आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आई हूं ना, जो आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, पैनिक अटैक, इनसिक्योरिटी, इन सबको कम करके, मतलब सफरिंग को कम करके, आपके एफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशन से सबको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसपे आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे वो लोग जो मुझे लिखते हैं कि मैम बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस हैं, बहुत डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी है, दिस इज फॉर यू। बहुत सारे वो लोग जिनको अपने एफर्मेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और अपने विजुअलाइजेशन पे काम करना है, दिस इज फॉर यू। आज बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। तो वक्त भी आपका साथ देगा अगर आप खुद को थोड़ा सा वक्त दो। जी हाँ, बहुत सारे दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने अगर मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। इतने सारे लोग, इवन जब डॉक्टर कहता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, योगा करना स्टार्ट करें, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ओसीडी और पैनिक अटैक्स की बात करते हैं। तो मेरे वो क्लाइंट्स जिनको ओसीडी था, जिनको पीटीएसडी था, जिनको पैनिक अटैक्स आते थे, डिप्रेशन था, वो सारे मेडिटेशन करते हैं और अब वो इतनी रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं ना। कोई एडिक्शन नहीं है, थॉट्स पे काम करना आता है, दे आर वेरी रिलैक्स एंड आई एम हैप्पी टू सी देम रिलैक्स्ड। तो हर वो इंसान जो कहता है या जो सोचता है कि मेडिटेशन उससे नहीं होता, आज ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज मेडिटेशन के कुछ इतने अच्छे सीक्रेट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप कभी नहीं कहोगे ध्यान नहीं होता। और जिनको लगता है कि मेडिटेशन डिफिकल्ट है, मैं सच बता रही हूँ, ये आपकी सोच से कई गुना ज्यादा आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपको अवेयर और डिटैच होना सिखाता है। अब अवेयर और डिटैच होने से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूं, तो अगर मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई हूं और वहां से गाड़ियों को आता जाता देख रही हूं, मैं अवेयर हूं कि गाड़ियां आ जा रही हैं, मैं अवेयर हूं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए बीच में खड़े होकर, ये अवेयरनेस है। और डिटैचमेंट भी है कि ठीक है, वो वहां से जा रही हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यही चीज आपको मेडिटेशन में करनी होती है। तो मेडिटेशन में बेसिकली जो आइडिया है कि मेडिटेट करना मतलब करना क्या, आपको सिर्फ अवेयर होना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको मेरी आवाज के अलावा अपने आसपास से कोई एक और आवाज पे फोकस करो जो आपको आवाज आ रही हो, आप डिटैच हैं उससे, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यही काम आपको अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ करना होता है। आपको ज्यादा अवेयर होना होता है कि हाँ, थॉट आया और गया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से इमोशन आया और गया। अब मेडिटेशन के बारे में ये मिथ है कि विचार आने ही नहीं चाहिए। मैं इससे थोड़ी सी डिसएग्री हूं। ये फिर वैसी ही बात होती है कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो दिल धड़कना बंद कर दे, किडनीज काम करना बंद कर दे। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो काम तो करेंगे, लेकिन हमें उनके काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि बाहर से जो आवाज आपको आ रही है, उसके आने से आपको इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसके होने से दिक्कत है। जैसी वो आवाज है वैसी ही ये आवाज है, दोनों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बस अवेयर होते जाओ। तो आप जितना अवेयर होते जाओगे, आप चीजों से लड़ना छोड़ दोगे। अभी क्या होता है, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, इमोशन नहीं आना चाहिए। अब एक अच्छी बात यह है कि हर वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो हम नहीं है। मुझे अगर दूर से कोई आवाज आ रही है, मतलब मैं वो आवाज नहीं हूं। इन द सेम वे, मुझे अगर यहां से एक आवाज आ रही है तो मैं वो आवाज नहीं हूं। यहां से हमारे अंदर एक सेफ्टी आने लग जाती है। फिर से वो लोग जो कहते हैं कि विचार नहीं आने चाहिए, वो आ रहे हैं तभी तो आप अवेयर हो पाओगे।
अगर विचार आने ही बंद हो जाए तो अवेयर कैसे हो पाओगे? जैसे किडनी काम कर रही है, तो मुझे पता है काम कर रही है, लेकिन मैं डिटैच हूं, अवेयरनेस तो है ही नहीं। इन द सेम वे, अगर विचार काम कर रहे हैं और दिखे ही नहीं, तो फिर तो कुछ भी चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो फिर काम कैसे होगा उस पर? इसलिए उनका आना, विचारों का आना आपके लिए एक डोरवे का काम कर सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है आपके लिए। तो आई होप अब आप समझ गए हैं कि मेडिटेशन में क्या करना है। आप इसे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, सांसों पे ध्यान देकर कर सकते हैं। हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो आप नहीं हो, और आप जितना ज्यादा अवेयर होते जाओगे उतना ज्यादा डिटैच होना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, आप उतना ज्यादा सेफ फील करोगे। अब जब मैंने ये सारी बातें बोली होंगी तो न जाने कितने सारे लोग मुझे हेट कमेंट्स करेंगे कि ओशो को कॉपी कर रहे हो, इसको कॉपी कर रहे हो, बुद्ध को कॉपी कर रहे हो। अरे भैया, टू का टेबल ना सारी दुनिया के लिए टू का टेबल ही रहने वाला है। सांस लेने का तरीका सारी दुनिया का सेम ही रहने वाला है। कथक जो एक पॉपुलर डांस फॉर्म है, या कराटे, कुछ भी ले लो, प्रोसेस जो है हर चीज की वो सारी दुनिया के लिए सेम ही रहेगी। बॉक्सिंग के पंच जैसे मेरे लिए होंगे, वही ऐसे ही मोहम्मद अली के लिए भी होने वाले हैं। तो ध्यान का जो तरीका है, मेडिटेशन का जो तरीका है, वो सबके लिए सेम ही होने वाला है, चाहे आप हो या मैं हूं या ओशो हूं। हमें सिर्फ वो फॉलो करना है, और जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे उतना ज्यादा आप खुद को जानने लग जाएंगे। दिस इज द अनदर सीक्रेट। तो मेडिटेशन को इस साल अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए, खुद को थोड़ा सा और जानिए। थैंक यू।